जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में जो है, जैसे पिछली कक्षा बोल रहे हैं, पिछली क्लास में जो है हम लोग एपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला देखे थे। यही देखे थे ना, क्या देखे थे हम लोग? एपी के एन पदों के योग, एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। यही ना हम लोग साबित किए थे पिछली क्लास में। जो है हम लोग जो है एपी के एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या किए थे? साबित किए थे, ये वाला जो था। और जहाँ तक हम लोग सीखे थे कि एक और फार्मूला होता है एस एन का, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये वाला नीचे वाला जो फार्मूला है इसको हम लोग साबित नहीं किए थे, बस ऊपर वाला फार्मूला को साबित किए थे, ठीक है। और हम लोग में से कुछ लोग इसको प्रयास भी किया होगा, जो इसको निकाल लिया होगा, ठीक है। हम लोग बोले थे कि एल का वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला जो है आ जाएगा। बहुत सारे लोग रखे भी होंगे और निकल भी आया होगा, बहुत लोगों से निकला भी नहीं होगा, तो आज देख लेते हैं, ठीक है। और जिसका निकल भी गया वो भी देख लो, देखो कैसे निकलता है। आप कैसे निकालो और हम कैसे निकाल रहे हैं। जैसे हम लोग जो है अभी तक, अब इस सेकेंड फार्मूला का प्रूफ करना है, तो हम लोग चूँकि जान रहे हैं कि एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये बात तो हम लोग साबित कर चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं चूँकि एल का वैल्यू क्या होता है, अगली क्लास में हम लोग बोले थे और मालूम भी होना चाहिए। एल इज इक्वल टू होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। और बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये कैसे होता है, तो क्या नहीं पढ़े हो? एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी। और एन को ही ना हम लोग एल बोलते हैं। एन यानी एनवा पद होता है हमारा, और एल मतलब अंतिम पद। तो हम लोग बोलते हैं कि अंतिम पद ही क्या है? एनवा पद है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं। तो ये फार्मूला तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तब तो गड़बड़ है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग एल का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारा सेकेंड ये आ जाएगा। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। एल का वैल्यू क्या है यहाँ पे? ए प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला में जो है हम लोग रख रहे हैं एल का वैल्यू, ठीक है। एस एन n/2 हो गया, ए का वैल्यू ये हो गया, और एल था तो एल के जगह हम लोग ये वाला फार्मूला रख रहे हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। अब जैसे इसको निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? n/2 इंटू ए, एक ए और एक ए, कितना ए हो गया? 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार हमारा एस एन का सेकेंड फार्मूला भी क्या आ गया? बहुत ही आसान था। और हमने बोला था कि जो लोग प्रूफ करेंगे वो आसानी से कर पाएंगे। कोई नहीं, जो लोग कर ली अच्छा है, नहीं किया तो यहाँ से सीख लेना है, ठीक है। तो दोनों फार्मूला हम लोग साबित कर लिए। ये वाला फार्मूला जो है हम लोग पिछली क्लास में, जो पीछे वाला वीडियो इससे है, उसमें देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि जो देख लिया उसको पता होगा। और ये वाला हम लोग यहाँ देखें। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन कैसा होता है। तो पहले इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। क्या दिख रहा है? तो चलिए आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि AP 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट के 24 पदों तक का योग निकाले, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो, जब भी योग बोलेगा तो हम लोग इस फार्मूला पर बनाएंगे। अब ये नहीं कि पिछला जो तुम लोग देखो एनवा पद निकाले, वो सब नहीं, योग का बात करना है, ठीक है।
तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका, जैसे हल करना होगा हम लोगों को तो कैसे कर रहे होंगे। अब चूंकि AP ये वाला हमारा दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया है। अब इस AP से हम लोग क्या क्या सब निकाल सकते हैं। तो AP से हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्या, प्रथम पद। ये तो निकाल ही सकते हो ना देख के, क्या मालूम है, क्या याद आ रहा है। जो सबसे पहले होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं ना, और ऐसे सूचित करते हैं। यहाँ प्रथम पद कितना है 5। फिर निकालेंगे सार्वंतर D। अब D बराबर कितना है, क्या मालूम है क्या। यदि मालूम है तो तुम्हारे दिमाग में रोटेट करना चाहिए, आना चाहिए कि हाँ ऐसे करना है। क्या क्या होगा, तो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि अरे क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस कर देना है। तो चलो कर देते हैं। फिर 8 में से 5 को माइनस करते हैं, ठीक है। तो 8 - 5 कैसे, क्योंकि D निकालने का है कि दूसरा में से पहला को माइनस करो। कितना आया 3। A हो गया, D हो गया। अब यहाँ पे हमको योग निकालना है, कितना पद तक निकालना है, 24 पद तक। तो ये जो 24 है ये है क्या, आखिरकार पदों की संख्या है, लिखा है ना 24 पदों, है ना, यानी कि पदों की संख्या। और बोलो पदों की संख्या को क्या सूचित किया जाता है, n से, यानी n = कितना है 24। और हमको जो है SN निकालना है। सबसे पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए क्वेश्चन देखते हुए कि आखिरकार गिवन क्या है, दिया क्या हुआ है। यदि दिया क्या हुआ है वो मालूम हो गया, निकालना क्या वो मालूम हो गया, तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो SN निकालते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं SN का फार्मूला क्या होता है, बोलो। 2 फार्मूला था ना, नहीं मालूम है, अभी तो ही बताया था ना। SN = ny2 × a + l। और अभी दूसरा साबित किया था क्या, ny2 × 2a + n - 1 × d। ये मालूम होना चाहिए। ऊपर वाला फार्मूला कब लगाते हैं हम लोग, जब l का वैल्यू दिया हो, यानी अंतिम पद दिया हो। क्या इसमें अंतिम पद दिया हुआ है ? ... नहीं है, ये 24 अंतिम पद नहीं है, ठीक है। 24 पदों की संख्या है, यानी दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। और जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, दूसरा वाला फार्मूला लगा देना है, इससे सब बन जाएगा। तो यही लगाते हैं हम लोग, ny2 × 2a + n - 1 × d। अब यहाँ पे रख देना है, इसलिए n का वैल्यू कितना है 24। तो 24 = n के जगह रख देते हैं 24/2 × 2 × a का वैल्यू कितना है 5 + n का वैल्यू 24 - 1, d का वैल्यू कितना है 3। अब इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, नहीं, ठीक है। 24/2 कितना होगा 12 × 2 × 5 = 10 + 24 - 1 23 × 3। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12 10 + 23 दिया कितना होगा 69। अब यहाँ से हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 12 × 69 और 10 कितना होगा 79। अब इसको गुना कर लो, आसानी से क्या आ जाएगा, इतना तो कर ही सकते हो ना। 12 × 9 = 108 हासिल 10 12 से 84 84 या 10 94। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या समझ में आ रहा है, हम लोग भी चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होगा कि एक AP दिया होगा, अंतिम पद नहीं दिया होगा, और बोलेगा 24 पद 25 पद 10 पद, मतलब कितना भी पद होता है। क्या करना होगा हमको, इसका nवां पद मतलब 24 पद हो या कोई भी पद तक क्या करना होगा, योग निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार ये बना लेते हैं। आई होप समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर से समझने का कोशिश करोगे, ठीक है। तो इस पे जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या कर लेना है, बना लेना। जैसे 5.3 का जो क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से 5.3 होगा, ठीक है, वो बन जाएगा। 5.3 किसका, NCERT का, ठीक है, NCERT का 5.3 मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, ठीक है ना। तो आसानी से सब इसी पे बन जाएगा, कोई नहीं, धीरे धीरे उसका भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं और ये फार्मूला समझ लिए हैं, तो ठीक है, ओके।